हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। आज की क्लास में हम राजस्थान बजट 2025-26 को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, चाहे आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में आपकी दिसंबर में जो जमादार की वैकेंसी होने वाली है उसको भी हम ध्यान में लेके चलेंगे। साथ में एलडीसी वैकेंसी हो, चाहे आपकी टेलीकॉम एसआई या नॉर्मल एसआई हो, उसमें सभी में राजस्थान बजट से संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी इसका एक बार रीड आउट कर लेते हैं। साथ में इस पीडीएफ में वो भी क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन पर भी हम साथ के साथ याद रखते चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं अभी हम। देखो, एक है अनुमानित जीएसडीपी वर्ष 2024 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने करोड़ रुपए का अधिक होने का अनुमान है, तो आपको 19,89,000 याद रखना है, ठीक है। अगला है, ये देखो, ये प्रश्न पूछा हुआ है, लक्ष्य 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें देखो, ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें आपको क्या गच्चा दे सकता है कि एक तो यहाँ बिलियन है ना, उसको मिलियन दे सकता है, ठीक है। और ये डॉलर आपको उसमें याद रखना, तो बिलियन याद रखना और 2030 तक इसको याद रखना, ठीक है। अगला है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीटिंग में 35 लाख करोड़ से अधिक एमयू साइन हुए हैं। तो इसमें 35 करोड़ के पूछा हुआ पर्सन है, 35 लाख करोड़ के हुए हैं और सबसे ज़्यादा इसमें किसका हुआ है, ऊर्जा के हुए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, आधारभूत संरचना से संबंधित जल जीवन योजना की अवधि बढ़ाकर 2028 कर दी गई है। देखो, आपको याद रखना है, ये बजट में भी थी, साथ में जो इकोनॉमी सर्वे था उसमें भी थी ये। एक तो इसमें पूछ लिया आपकी स्टार्ट कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2019 को ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसकी अवधि अब बढ़ाकर कर दी गई है मार्च 2028 तक, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसका जो, ठीक है, ये आपको इसमें 2028 में याद रखना, ठीक है। अगला है, आगामी वर्षों में 20 लाख घरों में जल कनेक्शन, ये छोड़ दो आप। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी, ये भी छोड़ दो, ये याद रखना। अब अगला, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े इसलिए 1,000 ट्यूबवेल 1,500 हैंडपम्प लगाने की घोषणा हुई है, ठीक है। तो देखो, ये आपके सिलेबस में जियोग्राफी सभी में होती है, तो जल संसाधन लिखा हुआ था तो उसके संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि ये पूछ ले कितने ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल 1,000 और 1,500 हैंडपम्प लगाने की इसमें घोषणा हुई है, ठीक है। अब देखो, ये योजना है पेयजल से संबंधित, एक बार रिवीजन कर लेते हैं वापस। क्या क्या देखा हमने, एक तो जल जीवन मिशन की अवधि 2028 कर दी और 20 लाख घरों में जल कनेक्शन लगाया जाएगा इसके तहत, ठीक है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, 20 लाख वाला। और 1,500 ट्यूबवेल हैंडपम्प और 1,000 ट्यूबवेल इसमें लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और शहरी के लिए कौन सा मिशन चालू किया गया है, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी, ठीक है। अगला है, ऊर्जा से संबंधित। देखो, ऊर्जा से संबंधित हमेशा करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। देखो, पहला है, आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की घोषणा हुई है। इसको छोड़ दो आप, ये याद रखना आप। बिजली की सुचारू उपलब्धता के लिए 50,000 नए कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ये वाला इसमें आप याद रखना कि पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के संदर्भ में बजट में कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो उसमें जो कथन आए तो उसमें ये प्रश्न दिया जा सकता है। अब देखो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी वर्ष में 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। देखो, ये बजट में इस प्रकार था कि प्राइवेट क्षेत्र से कितनी गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, तो आप याद रखना 10 गीगावाट। इसमें देखो, गीगावाट याद रखना, इसमें मेगावाट भी दे सकता है जो कि गलत है, गीगावाट याद रखना इसमें। और ऊर्जा पूछ ले कौन सी ऊर्जा के संदर्भ में, तो अक्षय ऊर्जा इसमें याद रखना। अगला है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये फरवरी 2024 में जो योजना चली थी, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जाने वाली 100 यूनिट निःशुल्क। जो निःशुल्क आपके हिंदी में भी है तो ये गलत है, हिंदी भी आएगी आपकी शुद्ध, तो इस निःशुल्क इस प्रकार लिखेंगे इसको, ठीक है। को बढ़ाकर 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह किए जाने का इसमें घोषणा हुई है। तो आप इसमें याद रखना है, तो ये प्रतिमाह है, यहाँ पर वार्षिक भी दे सकता है और 150 इसमें याद रखना आपको। और ये योजना कब चल रही थी, फरवरी 2024 में, ठीक है। अगला है, 5 गौरव योजना, ठीक है। देखो, पंच गौरव अलग है, 5 गौरव अलग है।
5 गौरव योजना क्या है, 17 दिसंबर 2024 को चली थी। पूछा जा सकता है हर जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल का इसमें विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये जो 4th ग्रेड के पेपर थे उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और ये सहायक मत्स्य विकास अधिकारी में पूछा था कि योजना कब प्रारंभ हुई थी। फिर आपको एक प्रश्न आपके क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं लिखी हुई है वीडियो के एग्जाम में, तो ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं पहली बात तो है कौन कौन सी। तो आपको 4 योजनाएं याद रखनी है। देखो जैसे ये राजस्थान है ना, तो ये डांग वाले एरिया होगा, एक तो डांग वाले एरिया होगा, एक मगरा वाला एरिया जाएगा और एक मेवात वाला एरिया जाएगा, एक ब्रज क्षेत्र जाएगा। उनके लिए जो पहले क्या है, ये 50-50 करोड़ रुपए की इन पे क्षेत्रीय विकास के लिए ये काम किया जाता है। लेकिन अब बजट 2024 25-26 वाली जो बजट है उसमें इसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। फिर एक मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस हेतु 150 करोड़ का फंड स्थापित किया गया। तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके डांग क्षेत्र वाला। अगला है देखो ये कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं वीडियो के एग्जाम लिखी हुई है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या है, अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी के कल्याण के लिए SC/ST TSP फंड की राशि को बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए की इसमें घोषणा की गई। तो आपको याद रखना 1750 करोड़ इसमें याद। देखो इसको कैसे याद रखोगे, जो SC और ST का जो जनसंख्या का वो होती है ना 13.8 है, 17.8 है। तो आप याद रखना 17.8 है, तो लगभग 17.5 के समथिंग इसमें है। तो इसमें आपको ये याद रखना है। फिर अगला गुरु गोवलकर इंस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम है। देखो ये योजना इतनी हार्ड है मतलब नाम से, तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि ये है क्या। और ये पूछा जा सकता है कौन सी योजना के तर्ज पर ये बनाई गई है। तो एस्पायरेंटल डिस्ट्रिक्ट यानी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, इस योजना की तर्ज पर ये शुरू की गई है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट कितने ब्लॉक्स में बनाई गई, तो ये 35 ब्लॉक में ये योजना का कार्य चल रहा है। तो गुरु गोवलकर 35 ब्लॉक से आपको इसमें याद रखना है। फिर लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि RS में पूछी हुई है स्वामित्व योजना का संबंध किससे है। तो इसमें जो ड्रोन के माध्यम से गाँव का जो सर्वे किया जाता है, मतलब गाँव की जो भूमि पड़ी है उनका इसमें सर्वे किया जाता है। और साथ में इसमें आपको डिपार्टमेंट भी याद रखना है कौन कौन से। एक तो राजस्व विभाग, इसमें एक पंचायती राज विभाग है और एक विभाग और इसमें, ठीक है, वो भी याद नहीं आ रहा आपको बता दूंगा मैं। तो इसमें आपको तीनों विभाग याद रखना है। ये जो मंत्रालय इसमें RS में पीरी वाले में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें ये याद रखना आप ड्रोन के माध्यम से उद्देश्य याद रख लेना। अब देखो इसमें ये है राजस्थान का मैप और ये जो हमने पढ़ ली है 12 रिवीजन कर लेते हैं हम। क्या है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पहले तो ये याद रखना सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन कौन से जिले हैं। तो सीमा क्षेत्र में जो पाकिस्तान से टच करने वाले जिले हैं उसमें सभी शामिल है। जैसे अभी इसमें क्या है, फलोदी नहीं दे रहेगा लेकिन फलोदी भी वर्तमान में टच कर रहा है। तो गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। इस प्रकार का प्रश्न एक 4th ग्रेड के पेपर में भी पूछा गया, तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। फिर अगला है, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो मेवात आपको पता है कि अलवर भरतपुर और डीग वाला एरिया आता है, मतलब अलवर भरतपुर मोस्टली इसमें आता है। लेकिन अलवर से जो भरतपुर से डीग वाला एरिया इसने हटा दिया, तो ये ऊपर वाले एरिया है वो डीग का हो गया, तो भरतपुर से ये अलग हो गया। साथ में इसमें जो खैरतल तिजारा है ये वाला इसमें स्थान आ जाएगा। तो आपको पहले तो 3 नाम याद रखना है, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग इसमें। और एक इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो राशि है 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ इसमें कर दी गई है, तो इसमें ये याद रखना है। फिर अगला है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्य में एक तो आपको 100 करोड़ की राशि याद होगी, ठीक है, एक सेकेंड। एक तो 100 करोड़ की राशि आपको याद है। साथ में इसमें मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आपको मगरा वाले क्षेत्र पूछा जा सकता है कौन कौन से। तो देखो एक तो इसमें पाली वाला एरिया, ये मैं भी याद रख लो। इसमें एक तो पाली वाला एरिया और एक अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, तो ब्यावर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये इसमें 5 जिले इसमें शामिल है मगरा वाले में, ठीक है। अब देखो इसमें उदयपुर मत करना, देखो इसमें उदयपुर दे नहीं रखा ना। फिर अगला है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो क्षेत्रीय विकास परियोजना में सबसे ज़्यादा जिले इसी में है।
तो ये जो पूर्वी राजस्थान है, लगभग पूर्वी राजस्थान, जिसमें ये हाड़ौती वाले चारों आ गए, साथ में इसमें जो चंबल वाला एरिया है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, तो आप इसमें जो चंबल वाला एरिया है वो इसमें याद रख लेना डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। ठीक है, ठीक है। अब एक इसको वापस देख लीजिए। अगला चलते हैं नगरीय विकास में। फिर ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जोन कहाँ पर बनाया जा रहा है, या इसको ऑक्सो जोन भी बोलते हैं, ऑक्सो जोन, ऑक्सो जोन। तो जोन से ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, जयपुर में, तो जोन जयपुर याद रख लें इसमें। फिर ये ऑक्सीजन हब, ऑक्सीजन हब रामगिरी, पार्डी, बड़गांव, उदयपुर को ऑक्सीजन हब बनाया जाए, तो हब तो उदयपुर में है, हब तो कहाँ पर, उदयपुर में, और ऑक्सीजन जोन कहाँ पर है, जयपुर में, तो जोन जयपुर में है, और वहाँ पर वैसे वो कहाँ पर है, हब कहाँ पर, उदयपुर में। फिर ये इंपॉर्टेंट है, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की फिजिकल एजुकेशन वाले एग्जाम में पूछी हुई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। तो ये योजना पहले तो आपको याद रखना है कि इस योजना है कौन सी है। देखो, दीनदयाल नाम से गरीबी की उन्मूलन से संबंधित एक योजना भी है, लेकिन आपको उसमें ये याद रखना है शहरी का विकास हो रहा है इसमें, तो शहरों से संबंधित, यानी इस प्रदेश के शहरी क्षेत्र के समावेशी विकास, प्लान की रोकथाम, सीवेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल आदि योजना चलाई गई है। ठीक है, अब ये योजना चलाई गई है, तो इसमें कितने वर्षों के लिए चलाई गई है, तो कोई शहरी है, शहरी 7 से 7 वर्षों के लिए चलाई गई है। ठीक है, और 12,500 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये की लागत से ये योजना चलाई गई है। तो इसमें 7 से शहरी, 7 से 7 वर्ष, इसमें याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। फिर एक है ये राजस्थान पुलिस वाले एग्जाम में आए थे शायद, ये कितने पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, तो 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए। फिर औद्योगिक विकास में देखते हैं, सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 करने की इसमें घोषणा हुई। देखो, इस प्रकार का प्रश्न एक आरपीसी के द्वारा पूछा हुआ था, ऐसा ही कुछ प्रश्न था, उसमें कुछ संख्या पूछी थी उन्होंने, तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लगभग 150, 151 इस प्रकार के ऑप्शन देगा, तो आप इसमें याद रखना 149 करने की घोषणा है। फिर अगला, सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। तो ये पूछा जा सकता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सर्विस सेक्टर वाला। इसमें आप उद्योग भी दे सकता है, और कृषि वाला भी दे सकता है, व्यापार भी दे सकता है, तो आपको इसमें सर्विस याद रखना है। फिर अगला, ट्रेडिंग सेक्टर के विकास संवर्धन राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, ये तो आप इसको कर दोगे नाम से ये तो। अब देखो, ये प्रश्न पूछा हुआ है, पीएम गति शक्ति उपदेशन सिस्टम, इसका उद्देश्य क्या है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाकर समुची प्लानिंग करने के लिए हमको याद रखना है। फिर इसमें ये औद्योगिक जो पार्क वो आपके लिखा हुआ है कि औद्योगिक जो गतिविधियाँ उसके संदर्भ में ये कुछ आपको पार्क इसमें याद रखने हैं। तो हस्त छपाई पार्क कहाँ हो जाएगा, छपाई हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़ में, छपाई वाला अकोला चित्तौड़गढ़ में। और ये टॉय पार्क, टॉय यही है ना, टॉय पार्क आप कोटा कर देना, क्योंकि एक वो कुशखेड़ा भी देता है, वो अलग है ना। ये बजट वाले में कि टॉय पार्क कहाँ बनाया जाएगा, टॉय से कोटा में बनाया जाएगा। फिर एक स्टोन पार्क देखो पूछा हुआ है सिविल्स वाले एग्जाम में, निम्बावेड़ा में। तो आपको पता है कि जो स्टोन वाला होता है वो निम्बावेड़ा चित्तौड़ में होता है और बूंदी में होता है ना। सिरेमिक पार्क आपको पहले वाले बजट में ये बीकानेर में था, और अब की बार ये बनाया जाएगा सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, तो से सोनियाना मिला देने इसमें। फिर एक है फार्मा पार्क, तो डीएमआईसी के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क आप नाम से पता है सबको, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी बोलते हैं। फिर एक है ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, तो ब्लॉक प्रिंटिंग आपको पता है कि सांगानेर और बगरू की फेमस है, तो ये सांगानेर में बनाया जाएगा। फिर अगला है लॉजिस्टिक पार्क, तो डीएमआईसी, जो देखो जो फार्मा वाला था ना, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इसको लिंक किया जाएगा, कौन से, लॉजिस्टिक पार्क को। ठीक है, तो एक बार आप इसको वापस देख लो। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखो वापस, प्रिंटिंग वाला कहाँ पर है, जयपुर में। टेक्सटाइल कहाँ में, भीलवाड़ा में। और बूंदी में और चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, स्टोन पार्क हो जाएगा। और टॉय कहाँ का, कोटा का हो जाएगा। और छपाई वाला चित्तौड़ का हो जाएगा। सिरेमिक पार्क सोनियाना सिरेमिक वहाँ का हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का। अगला,
अब पर्यटन इनसे संबंधित देखते हैं एक बार। ये आपके डायरेक्ट पर्यटन लिखा हुआ नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। इसमें देखो राजस्थान टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग फंड बनाए गए हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। ये आईफा अवार्ड आपको मार्च में होता है, इसको आपको याद नहीं रखना। फिर एक याद रखना आपको हवेली, एक देखो हवेली से संबंधित एक परियोजना है, कौन सी है? शेखावटी क्षेत्र हवेली संरक्षण योजना, हेरिटेज वो। अब देखो शेखावटी से ये तो ना पता चल जाएगा, लेकिन ये याद रखना अब इसको, हवेली संरक्षण योजना कौन सी क्षेत्र के लिए चलाई गई? तो शेखावटी की लगभग ये 1362 ऐसी कुछ हवेलियाँ हैं, उनके संरक्षण के लिए ये योजना चलाई गई है। फिर ये देखो ये प्रश्न पूछा है, कौन सा वाला? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। इसमें आपको याद रखना कि इसमें क्या है कि जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक आपको पता है कि जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उनको वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। क्योंकि 15 से 59 वर्ष के जो होते हैं वो श्रम बल में शामिल होते हैं, श्रम बल में। उसके बाद में 60 वाले हो जाते हैं वो वरिष्ठ नागरिक उनको बोला जाता है। और आपको पता है कि वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जाती है, पेंशन 60 वर्ष से प्रारंभ होती है। वैसे 55 से भी हो जाती है लेकिन मोस्टली 60 माना जाता है वरिष्ठ नागरिक को। तो इसमें एक तो हवाई मार्ग से की जाएगी और एक ट्रेन के माध्यम से इसमें यात्रा करवाई जाएगी। जो बड़े बड़े स्थल है ना, जहाँ से जैसे कैलाश पर्वत हो गया, इस प्रकार के वहाँ पे। तो आप इसमें इतना ही याद रखना, क्या याद रखना? एक तो 6000 वरिष्ठ जनों को तो हवाई से, है ना, हवा से यानी छक्का उड़ा देंगे। छक्का कहाँ पर उड़ता है? हवा में उड़ता है, तो छक्का हो जाएगा। फिर एक 50,000 वरिष्ठ जनों को सामान्य कैटेगरी स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा है। तो 50,000 तो एसी वाले हैं और 6,000 हवा में छक्का वाले हैं, ठीक है। अगला है ज्ञान भारत मिशन। इसका आपको उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। अब देखो इसमें उद्देश्य ये भी है कि भारत के ज्ञान को जो क्षेत्र है उनको ये करना वो करना, लेकिन आपको इसमें याद रखना कि जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज है उनको डिजिटलाइजेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड BOT से जोड़े जाने के लिए मिशन चलाया गया है। इसमें क्या है कि जो हमारे जैसे मान लो हमारे कोई वेद है, अब वेद में कोई पुरानी बात लिखी हुई है, जैसे हल्दी वाली एक बात थी अभी करंट में आया था। हल्दी वाली हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि हल्दी मतलब भारत में पैदा हुई है, मतलब भारत का प्रोडक्ट है ये, है ना। तो इसको क्या है जो विदेशी वाले UN वाले में इसमें मुद्दा उठा था, 20 वर्ष में हम इसमें जीते हैं, तो ये हमारे में थे। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको हम क्या डिजिटल रख देंगे तो सबको पता चलेगा कि ये भारत से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगला है पर्यटन से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। देखो इसमें आपको कौन कौन से याद रखना है। नाइट टूरिज्म आपको नहीं रहता, ये छोड़ दो। आपको ये वाटर स्पोर्ट्स याद रखना है, छोटा सा याद रख लो कि वाटर स्पोर्ट्स कहाँ बनाएगा। तो कोटा बैराज, बिसलपुर, ठीक है, जयसमंद, सिलीसेड, पिछोला और अन्ना सागर। तो ये देखो ये आपको इनमें याद रखना है कि इनमें वाटर स्पोर्ट वो बना जाएगा। फिर एक है ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है कि जो करंट में हमारे आयोजन इवेंट्स लिखे हुए थे उसमें पूछा जा सकता है कि डेजर्ट एंड एडवेंचर टूरिज्म कहाँ बनाया जाएगा। तो डेजर्ट वाले जो एरिया है उनमें बनाया जाएगा। तो डेजर्ट में आपको पता ही जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर और बीकानेर आते हैं, तो 4 जिलों में ये बनाया जाएगा। फिर है ट्रेवल मार्ट। तो ट्रेवल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है? आपको 2 जगह तो आपको पता ही है, जयपुर और जोधपुर। साथ में अभी उदयपुर भी काफ़ी प्रगति कर रहा था, आपको इसमें उदयपुर भी इसमें याद रखना है। फिर अगला है गौरी देवी कला केंद्र। तो गौरी देवी कहाँ की थी? बीकानेर, तो बीकानेर में हो जाएगा। फिर एक है कन्वेंशन MIC सेंटर। तो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में JC की तर्ज पर। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ये सेंटर पहली बात बनाया कहाँ जाएगा? तो जयपुर में बनाया जाएगा, है ना। फिर किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा? तो JECC की तर्ज पे ये बनाया जाएगा। और विश्वकर्मा जो औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में वहाँ पर बनाया जाएगा। साथ में भी आपको पता है कि एक PM विश्वकर्मा योजना भी स्टार्ट हुई थी, तो उससे भी रिलेटेड पर्सन पूछे गए हैं अभी। फिर अगला है त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित। तो त्रिवेणी संगम आपको बेणेश्वर धाम है, रामेश्वर धाम है और बिंगो संगम है। तो आपको इनको देखो ये नहीं पूछे तो आपकी नदियाँ लिखी हुई है, तो नदियों से संबंधित पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर धाम में कौन कौन सी नदियाँ आती है, रामेश्वर में कौन सी आती है, बिगोद में कौन कौन सी नदियाँ आती है। ये आपको याद होना चाहिए, जो आपको याद भी होगा, ठीक है।
अगला है, ये छोड़ दो आप, नए पैनोरमा बना जाए। तो पैनोरमा से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जैसे अभी एक जैसलमेर का भी प्रश्न पूछा गया था। तो बेंगटी फलोदी में हड़बुजी का, तो ये तो इनका मूल स्थान है ही, और रेवासा धाम में भी इनका एक बनाया जाएगा। दो है। फिर है वॉर म्यूजियम, तो वॉर जैसलमेर याद रखना, जोधपुर दे सकता है, जैसलमेर आपको इसमें याद रखना। गोविंद देव जी का कला महोत्सव आपको जयपुर पता ही है। एरो सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो एरो सिटी जो, या फिर एजुकेशन सिटी किसको बोलते हैं, कोटा को बोलते हैं, तो कोटा में बनाई जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो एरो सिटी जो एजुकेशन वाले होंगे वही बना ही पाएंगे। फिर एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये कटका लग गया। फ्लाइंग कहाँ बनाएगी, फ्लाइंग ये तो प्रताप का जो घोड़ा था, महाराणा प्रताप का, वो उड़ता था। एक झाला विदा उड़ता था प्रताप उनके साथ ही। एक झुनझुन की है, वो कौन, जवार जी, ये उड़ते थे। ठीक है, तो फ्लाइंग इनको बनाई जाएगी 3 जगह। होप बस सेवा कहाँ कहाँ स्टार्ट की जाएगी, तो ये होप ये वहीं की जाएगी जहाँ पर ये पर्यटन वाला था ना। देखो पर्यटन वाले आएंगे तो वो किस में, टेम्पो में तो बैठेंगे नहीं, वो बैठेंगे बस में बैठेंगे, उनके लिए बस भी अच्छी चाहिए, वरना वो विदेश में जाके बोल देंगे कि इंडिया की तो बसें ख़राब है। ठीक है, तो ये पर्यटन वाले में हो जाएगा। अगला है युवा विकास कल्याण से संबंधित राजस्थान रोजगार नीति आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान की जो ये गवर्नमेंट आई है वो रोजगार के मुद्दे को उठा के आई है, तो ये नीति पूछी जा सकती है। आपको इसमें इतना ही याद रखना कि इसके लिए एक फंड बनाया गया है, विवेकानंद रोजगार सहायता फंड, तो ये 500 करोड़ की योजना पर बनाया गया। इसको ऐसे याद रखना है, 25 में बनाई है ना, तो 25 में बोले कि हम 2 गुना लोगों को रोजगार देंगे, है ना, ऐसे याद रखना। तो 25 × 2 50 हो गए, तो 500 करोड़ इसमें याद रख लेना। ये आपको पढ़ ही लेना, इसे कोई खास ज़रूरत है नहीं। फिर अगला है स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी है, फर्स्ट टाइम कोई भी उद्यमी यानी कि व्यवसाय स्टार्ट करना चाहे उसके लिए है। तो इस योजना के लिए बजट है 150 करोड़ रुपए। ठीक है, 25,000 महिला व SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। इसमें ये वाला याद रखना आप, देखो इसमें SC और ST और उद्यमी महिला 3 ही कैटेगरी इसमें। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार की योजना थी, उसमें OBC डाल दिया था, एक पेपर लगा था उसमें OBC डाल दिया था, जो कि गलत था, शायद वो AN का पेपर था उसमें आया था वो, है ना। फिर अगला है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये आपको याद रखना। तो विश्वकर्मा से संबंधित मैंने बताया कि विश्वकर्मा से संबंधित एक तो जयपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर कुछ बनाया जाएगा JEE की तर्ज पे, है ना। और एक ये याद रखना 2 करोड़ तक के ऋण पर आपको 8% ब्याज सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, यह आप याद रखना, 2 करोड़ रुपए तक का आपको ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत, 8% आपका ब्याज लगेगा, है ना, और 5 लाख रुपए तक की आपको मार्जिन मनी वो होती है जो मतलब एडवांस में हम देते हैं ना, वो वाली। फिर ये इंपॉर्टेंट है आपको पार्क वाले इनोवेशन, देखो आपने निर्यात लिखा हुआ है, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई उद्यमी आके कुछ तो स्थापना करेगा, उसके लिए राजस्थान को भी कुछ केंद्र लगाने पड़ेंगे, तो ये आपके निर्यात संवर्धन से संबंधित हो जाता है, तो आपको इसमें याद रखना है। जैसे आपकी VIP है, तो VIP का उद्देश्य पूछा गया, तो वो VIP क्या, निवेश संवर्धन को बढ़ाने के लिए है, तो उसके लिए स्टार्टअप्स को भी तो बढ़ावा देना पड़ेगा, तो वो लिंक किससे होता है, इनसे लिंक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ना। आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी, कहाँ कहाँ की जाएगी, एक तो दिल्ली मुंबई जो बड़े बड़े 4 राज्य हैं ना, मतलब सॉरी, है ना, बड़े बड़े 4 शहर उनमें की जाएगी। तो दिल्ली मुंबई और हैदराबाद बेंगलुरु में ये की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो आप इसमें ये 4 जिले इसमें याद रखना, सॉरी स्टेट से याद रखना, है ना। फिर अगला है सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरिंग काउंसलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी। देखो ये तो नहीं पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से स्तर पे की जाएगी, है ना। तो इसमें देखो सेंटर फॉर एडवांस हो रही है, तो एडवांस तो प्रत्येक ज़िले में तो हो नहीं सकती, है ना। अब ये तो नई नई बन रही हो, तो वो पुरानी वाली नहीं रही, कहीं का एग्जाम सेंटर आप बताइए कि SSC किस प्रकार के हो रहे। तो स्किलिंग और इन तो सर से आप संभाग याद रख लेना इसमें। ठीक है,
अगला है विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूशन की स्थापना 150 करोड़ में। देख ली, ये आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप छोड़ दो। पर इसमें आपको ये इनोवेशन अभी याद रखने हैं, ये वाले, ठीक है। क्या है ये? एक तो भरतपुर में बनाया जाएगा इनोवेशन जी। देखो भरतपुर में एक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एक हब वहाँ पर बनाया जा रहा है। एक एरो सिटी वाला आ गया, एक अजमेर आ गया और एक बीकानेर के साइंस सेंटर्स में बनाया जाएगा। देखो ये पर्सन दे दिया ना, तो अधिकांश ये वो देगा ना गलती तो इनमें देगा, क्योंकि अजमेर की जगह वो अलवर दे देगा, है ना, या बीकानेर की जगह कुछ दूसरा दे देगा, मतलब जोधपुर दे देगा। तो हमें लगेगा यार बीकानेर तो कम डेवलप है, जोधपुर ज़्यादा डेवलप है, तो वहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन आपको इसमें बीकानेर याद रखना है ना। तो बस ये तो दो हो गए। देखो इसको ऐसे याद रखो, जैसे ये राजस्थान है ना, तो इधर का भरतपुर हो गया, इसके सामने वाला हो गया बीकानेर हो गया इधर, तो बीबी हो गई, ठीक है। और बीच में सेंटर वाले में अजमेर वाले में हो गया, ठीक। फिर इधर सबसे ज़्यादा हाड़ौती में कौन सा? कोटा वाले में। तो इसको ऐसे याद रख लेना आप। आगे चलते हैं इसमें। और तो एक ही याद रखना, सैनिक स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो मिर्जे वाला जो है ना, वहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक। चलिए आगे, खेलकूद से संबंधित। तो खेलकूद से संबंधित आपको एक ये याद रखनी है, बैडमिंटन एकेडमी कहाँ बनाई जाएगी? तो जयपुर में बनाई जाएगी बैडमिंटन। लैंक्रोच उदयपुर में है ना, शूटिंग रेंज जयपुर में। सिंथेटिक ट्रैक याद रखना आप उसको, सिंथेटिक ट्रैक आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के जो फिजिकल होते हैं वो या तो जयपुर में चित्रकूट में होते हैं या विद्याधर स्टेडियम में होते हैं। तो आपको ये याद रखना, हनुमानगढ़ याद रखना, नागौर, नीम का थाना, सीकर में सिंथेटिक वाले बनाए जाएंगे, ठीक। फिर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नई किरण नशा मुक्ति के अंदर, ये इसका संबंध पूछता है कि इसका संबंध किससे? तो ये नशा मुक्त राजस्थान से संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये सभी कॉलेजों में चलाई जा रही है भी ये नई किरण नशा मुक्ति, क्योंकि कॉलेजों में क्या है कि जैसे बीएड करते हैं, बीए करते हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई कम है, नशा ज़्यादा होता है, तो उनके लिए चलाई जा रही है, ठीक है। युवा साथी के अंदर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो युवा साथी, युवा कहाँ कहाँ रहते हैं? कोटा में रहते हैं, या जोधपुर में पढ़ते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, या फिर सीकर में पढ़ते हैं। तो ये दोनों तो एजुकेशन सिटी हो गई, ये आपको पता ही सबसे ज़्यादा कोचिंग है इन्हीं में है, वहाँ पे युवा साथी सेंटर बनाए जाएंगे। इनका आपको उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इनका उद्देश्य क्या है। अब देखो ये यहाँ पर जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर में रह रहे हैं, तो इनमें क्या है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो उनमें जैसे मान लो किसी के नंबर कम आ गए तो वो क्या आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो आपको इसका उद्देश्य याद रखना है कि रोकथाम के लिए योजना चलाई जा रही है, ठीक। फिर चिकित्सा स्वास्थ्य में आपको जन कल्याणकारी योजनाएं लिखी हुई तो आपके ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना, इसमें आपको इतना याद रखना, इसका फंड कितना है? 3500 करोड़ रुपए इसका फंड रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आप छोड़ दो इसको, ये देख लो एक बार, माँ नेत्र वाउचर योजना, माँ नेत्र वाउचर योजना, इसको योजना का उद्देश्य क्या है? बस ट्रक ड्राइवर और कामगार वर्ग जैसे कि कारीगर, दर्जी, बड़े नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए। तो नेत्र हो गई, तो आंखें तो आ गई, निःशुल्क हो जाएगी, लेकिन ये वाला याद रखना है किन कैटेगरी को ये दिया जा रहा है, ठीक है। फिर अगला है नवीन होम्योपैथिक औषधालय। देखो होम्योपैथिक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहले के जयपुर, जोधपुर में लगते थे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। तो ये बावड़ी खुर्द फलोदी में बनाया जाएगा, ठीक है। मात्र शिशु स्वास्थ्य विंग कहाँ बनाया जाएगी? तो ये भरतपुर में बनाई जाएगी। राजस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसमें देखो ये पूछा जा सकता है, रिम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। और ये कितने करोड़ में बनाएगी? 500 करोड़ रुपए की राशि से ये बनाई जाएगी। फिर ये फिट राजस्थान अभियान, आपको पता है कि इसका उद्देश्य पूछा था एक बार, ठीक है। तो ये फिट राजस्थान, ये दौड़ वोट तो वो उनके संदर्भ में कर दोगे आप, ये आप छोड़ दो। सड़क सुरक्षा से संबंधित ये याद रख लेंगे, सबसे ज़्यादा सड़क सुरक्षा जोन्स कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन से में होते हैं? तो जयपुर में सबसे ज़्यादा भीड़ है, हाँ। तो जयपुर में एक तो आप दिल्ली की तरफ जाओगे, एक आगरा की तरफ जाओगे और एक कोटा की तरफ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर धक्के ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे जयपुर में, तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ है ना। अगला सामाजिक सुरक्षा से संबंधित,
तो सामाजिक सुरक्षा में आपको पता है कि इसकी राशि बढ़ा दी गई है, कितनी, 1250 रुपये प्रतिमाह की बढ़ा दी गई है। फिर ये आपको पूछा जाता है स्वयं सिद्धा आश्रम का संबंध किससे है, तो बेघर, वृद्धजन, असहाय, निराश्रित के पुनर्वास के लिए छोड़ दो अब इसको। अगला, दादुद्वय घुमंतु सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है, तो विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण उत्थान के लिए बनाई गई है। आपको इसमें इतना याद रखना है कि ऐसे परिवार को आश्रय देने के लिए 25,000 पट्टे वितरित किए जाएंगे और 60 करोड़ रुपए की योजना है ये, है ना। ठीक है, अब अगला है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है एक, तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई काम की नहीं है। अगली है गिग एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड, तो इसको आप याद रखना 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है ना, गिग वालों के लिए। फिर अगली सरस्वती होप वे होम, तो ये देखो पहले तो पूछा जा सकता है कौन से स्तर पर बनाई गई है, तो संभागीय मुख्यालय से ये बन जाएगा, और ये 50-50 बेड का बनाया जाएगा। इसमें ये उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट है, बालिका गृह में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद उन्हें हैंड बॉलिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाली। फिर यह गर्ल्स चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट 10 जिला मुख्यालय पर बनाया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र प्रत्येक ब्लॉक पर, है ना, बाई ब्लॉक पर एक उस माध्यमिक यानी कि 12th स्तर की विद्यालय और कॉलेज में बनाई जाएगी, ये छोड़ सकते हो आप। अगला है लखपति दीदी वाला, तो लखपति दीदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इसका लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं को कर दिया गया है, राजीविका मिशन के तहत ये प्रारंभ की गई है। अब आपके ये योजनाएं लिखी हुई है, कौन सी योजनाएं, विकास योजना है, तो उसमें राजीविका इम्पोर्टेंट है, तो पूछी जा सकती है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाला, ठीक है। फिर अगला है, यह डिप्टी जेलर में पूछा गया, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे 3 लाख लखपति दीदियों। इसको ऐसे याद रखो, ऐसे कैसे, ऐसे 1 फिर 1.5 फिर 2.5 फिर 3, ठीक है। तो इसमें 1 लाख तो दीदियाँ हैं, है ना, 1.5% अभी उनका ब्याज दर है, पहले 2.5 था और कितनी को, 3 को, ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए योजना चलाई गई, तो ये 5 महीने याद रखना, इसमें 6 महीने दे सकता है जो गलत हो जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसके माध्यम से आंगनवाड़ी आने वाली 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस के स्थान पर 5 दिन का इसमें दूध उपलब्ध किया जाएगा, ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है अन्नपूर्णा भंडार, तो अन्नपूर्णा से आपको इसमें याद रह जाएगा, इसमें आपको याद रखना है बस 5,000 उचित मूल्य की दुकान पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे, ठीक है। फिर अगला है कानून व्यवस्था में स्मार्ट पॉलिसिंग, तो स्मार्ट पॉलिसिंग आपको नाम पूछा जा सकता है, ये तो देखो वीडियो में तो नहीं पूछा लेकिन एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है ये, है ना, कि एज फॉर स्ट्रेटजी मेटिकुलस एडेप्टेबल रिलायबल और ट्रांसपेरेंट, इसमें आपको गलत करवा सकता है, ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मतलब ऐसे दे देगा भाई पुलिस टाइम पर पहुंचे, तो उसमें आपको गलत करवा सकता है ना। और उनका उद्देश्य क्या है कि एक ये अधिनियम यानी कि बिल लाएंगे राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम, तो उसको इस पॉलिसी के तहत लाया जाएगा, कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। फिर है सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम, तो प्रत्येक देश में अपराध की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्यवाही प्रभावी के लिए 350 छोड़ दो, कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, याद हो जाएगा ऐसे आपको। फिर सुशासन से संबंधित प्रधानमंत्री द्वारा सुशासन का मंत्र P2G2 ये पूछा जा सकता है, ठीक है, P2G2।
ये वाला। तो पी फॉर प्रो पुअर, प्रोएक्टिव, प्रो पुअर और प्रोएक्टिव, एक तो पुअर भी है और एक्टिव भी है, गुड गवर्नेंस, ठीक है। P2 और G2। फिर ये इम्पोर्टेंट है अटल ज्ञान केंद्र। 25 दिसंबर 2024 कौन सा दिवस आता है? सुशासन दिवस। तो उसके अवसर पर 3000 से अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर स्थापित की जाने की घोषणा। देखो एक आपको पता है कि एक चीज़ आई थी, कौन सी? बर्तन बैंक वाली। तो उस बर्तन बैंक वाली में प्रश्न पूछा था कि ये कौन से स्तर पर प्रारंभ की गई है, तो उसमें था कि पंचायत स्तर पर। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये पंचायत पर है। और कितने? 3000 से अधिक जनसंख्या पर। वहाँ पर कितनी थी? 1000 से अधिक जनसंख्या पर। और अटल जी सुशासन की दिशा में अच्छे काम किए थे, तो उनके दिवस पर यानी सुशासन दिवस पर यानी 25 दिसंबर को ये स्टार्ट हुए थे। और 2024 याद रखना, 25 नहीं है ये। फिर है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर। तो आपको ये याद रखना, ये है कहाँ पे? ये पूछा जा सकता है। कहाँ पे? ये जयपुर में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर है, डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर, आपको इसमें याद रखना। इसे याद रखना है, जो डिजास्टर आती है वो जोर से आती है, तो जोर से जोधपुर हो जाएगी, है ना। अब देखो हमने एक पीछे पढ़ा था कि ज्ञान मिशन, जिसमें जो हमारी पुरानी मतलब पौराणिक जो वेद वाले, तो उनको डिजिटल हम कर रहे थे। तो उसी तरह एक योजना और है, कौन सी? इसका नाम है ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ की लागत से बनाई गई है। तो एक तो 300 करोड़ याद रखना। और इसके तहत एक मिनी सचिवालय बनाया गया कोटा में, ठीक है। तो मिनी सचिवालय कोटा में बनाया जाएगा। और ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, 300 करोड़ और कोटा। अगली है विधायक जनसुनवाई केंद्र। तो विधायक वाली तो देखो, एक तो MP वाली होती है सांसद वाली, और एक विधायक वाली होती है। इस प्रकार की दो योजनाएं चलती है, जो 1998 में चली थी, 1993 में चली थी, ठीक है। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में MLA लेड, तो ये MLA वाली योजना। इसके तहत 10 लाख रुपए की लागत से ये जनसुनवाई केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछा जा सकता है विधायक वाली, तो 10 लाख इसमें याद रखना आप, 10 लाख इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा क्षेत्र में तो विधायक विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर है कार्मिक विभाग। तो ये कार्मिक विभाग से संबंधित दो काम है, एक तो अग्निवीरों को फायर सर्विस में आरक्षण, और दूसरा पत्रकार कल्याण हेतु, ये इम्पोर्टेंट है। पत्रकार कल्याण हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए इसमें किया गया है। तो 3 लाख इसमें याद रखना आप, पत्रकार वाले, ठीक है। फिर है अगला कृषि बजट से। देखो कृषि से संबंधित आपके लिखी हुई है, तो पूछा जा सकता है। क्या है? कृषि बजट की राशि है इस वाले बजट में, 25-26 वाले में, है ना। देखो ये प्रश्न है, पहली बार कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रीन बजट कब प्रस्तुत किया, ये पूछा जा सकता है। जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया, ये पूछा जा सकता है ना। ये वाले प्रश्न जो 3-4 बजट पेश किए गए उनको आपको याद रखना है। इसमें क्या है? कृषि बजट की राशि 65,232 करोड़ और 4 लाख रुपए इसमें ला के रखी गई है। तो ये तो देखो कम संभावना पूछने, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये राज्य बजट का कुल कितना प्रतिशत है, तो 12.15% है, ठीक है, 12.15% है। फिर अगला है राम जल सेतु लिंक परियोजना। आपकी जल से संबंधित लिखी हुई है, तो ये पूछी जा सकती है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का संबंध किससे है, तो पूर्वी राजस्थान के जीवनदायिनी है। उसमें याद रखना आपको 17 जिले हैं इसमें, और 2051 तक इसमें टोटल बांध बनाए जाएंगे। साथ में इसमें आपको ये भी याद रखना है, आप रिवाइज कर लेना आपके नोट्सों से, कि इसमें कौन सी नदी है, कौन सी नदी पर कौन सा तो बांध बनाया जाएगा, और पहला बांध कौन सा बनाया गया है, ठीक है, और कौन से बैराज कितने चरणों में आएगी ये। तो ये आपको सारी इसमें आपको याद रखनी है। फिर अगली है राजस्थान वाटर ग्रिड
कॉरपोरेशन। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रीन के तहत ये, इसको छोड़ दो आप, कोई खास है नहीं इतनी। फिर एक है ये कृषक कल्याण से संबंधित योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। एक तो आपको इसको हल्का से याद रखना, ये योजना कब प्रारंभ हुई थी और इस योजना के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है प्रति वर्ष। तो इसमें इस प्रकार है कि एक तो पहले तो ये 2,000 हुई थी, है ना, फिर इसको 3 किया और अभी ऐसे बोल रहे हैं कि इसको हम 12,000 तक कर देंगे। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। पहले क्या है, गेहूँ की एमएसपी पे 125 रुपये थी प्रति क्विंटल, अब कितनी हो गई 150। 125 वाला ना आरएस वाले एग्जाम में पूछा हुआ है 125 वाला, तो आपको इसमें 150 इसमें याद रखना है। नेक्स्ट, फिर है राजस्थान कृषि विकास योजना। तो प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजना चलाई गई है। हॉर्टिकल्चर बारे में याद रखना, इसके माध्यम से कृषि की नए तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती, संयुक्त विकास के लिए कार्य प्रस्तावित है, ये याद रख लेना इसमें। इसके तहत कुछ ये कार्य किए जाएंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। तो कृषि में एआई का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये लागत से स्थापना की जाएगी। तो 50 करोड़ इसमें याद रखना। इसके लिए आपको एक संस्था पूछ लेना कि राजस्थान की कौन सी आईआईटी इसके लिए काम कर रही है, तो आपको आईआईटी जोधपुर इसमें याद रखना है। और आपको प्रश्न पूछ ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहली बार वर्षा कहाँ पर हुई, रामगढ़ बैराज में करवाई गई है। ठीक है, रामगढ़ बैराज में। साथ में आपको इसमें ये भी याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बरसात करवाती है उसके लिए कौन सा रसायन उपयोग में लेते हैं, तो आप ये गूगल कर लेना। सोडियम इसका आगे कुछ आता है, ये कंफर्म याद नहीं है। ठीक है, तो आपको उसमें रसायन भी इसमें याद रखना है। डन। अगला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज। तो मेज आपको पता है कि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में ज़्यादा होती है, तो ये बांसवाड़ा में बनाई गई है। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी। तो हनी आपको पता है कि जो शायद सबसे ज़्यादा भरतपुर में होता है, तो भरतपुर में बनाया गया है। ठीक है, फिर श्रीयन से संबंधित एक बार प्रश्न पूछा गया था, आरएस तक के एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान बाजरा श्रीयन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर। अब देखो आपके जो राजस्थान कौन कौन से में प्रथम स्थान पर है। एक तो आपको याद रखना है तिलहन में, एक ग्वार में। ये प्रश्न पूछा है कि राजस्थान कौन सी फसल में 90% से भी ज़्यादा है, तो ये 90.34 के समथिंग है लगभग, है ना, 90% ठीक है इसमें। फिर एक है सरसों राई में, सरसों और राई में, सरसों और राई दोनों साथ में है, इसका आपको याद रखना 46%। फिर एक है बाजरा, तो बाजरा आपको याद रखना 44%। ठीक है, ये आपको इनमें याद रखने हैं। फिर आपको पूछा जाए कि राजस्थान दूसरे में, मतलब दूसरा स्थान किस में है, तो आपको याद रखना मूंगफली में 14-15 या तो 16% के समथिंग है ये। ठीक है, ये सेकंड में केवल एक मूंगफली है। ठीक, फिर आपको पूछा जाए कि थर्ड में कौन कौन से में है, तो आपको जो एक तो ज्वार हो गई, मक्का हो गई, ज्वार मक्का, साथ में दलहन है। अब दलहन से संबंधित अन्य फसलें आ जाएगी, जैसे दलहन कुल दलहन में आ जाए तो भी थर्ड में है ना, कुल दलहन में। अब जैसे सोयाबीन दे दिया तो भी थर्ड में ही है, चना दे दिया। ठीक है, तो ये थर्ड में आपको मैंने बता दिया। और आपको कुल खाद्यान्न पूछा जाए इसमें तो 267.67 है। फिर आपको इसमें पूछा जाएगा कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई, तो 10% के समथिंग इसमें वृद्धि हुई थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। फिर ये इम्पोर्टेंट है, कृषि श्रमिकों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण खरीदने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें इतना याद रखना है कि जो कृषि है जिनके पास ज़मीन नहीं है,
पहली कैटेगरी तो आपका भूमिहीन कृषि होनी चाहिए, भूमिहीन कृषक होना चाहिए, ठीक है। जो श्रमिक है ना उनको दी जाएगी, कृषकों को नहीं दी जाएगी ना। और 1 लाख है और 5,000 रुपये की इसमें राशि दी जाएगी, ठीक है। फिर है अगला नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य आपको पूछा जा सकता है, नॉलेज एनहेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो ये किसानों से संबंधित है ना, किसानों की कार्य क्षमता वृद्धि, उनको समृद्धि के लिए प्रेरित करने से संबंधित है, ठीक है। ये याद रखना आप इसको, इम्पोर्टेंट ये है। इसके तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के 100 किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। 100 किसान और इजराइल में इनको भेजा जाएगा, ठीक है। फिर 5,000 कृषकों का राज्य से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। राज्य से बाहर का संदर्भ में यह है कि यह भारत के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा, जैसे कि सिक्किम हो गया। अब सिक्किम क्या है कि 2016 में पूर्ण जैविक राज्य बना है ना, तो वहाँ पर भेज देंगे किस प्रकार बना। अब इसने जैसे मान लो 2003 से स्टार्ट हुई, 2003 से ये प्रारंभ हुआ और 2016 में फर्स्ट स्टेट बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार राज्य से बाहर भेज दी जाएंगे। कितनों को भेजेंगे? 5,000 को, और 100 को इजराइल याद रखना, साथ में अन्य देश में इसमें हो जाएंगे, पर मोस्टली इजराइल याद रखना। फिर अगला है, अगले वर्ष यानी कि 2026 में ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट का आयोजन किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है ग्लोबल एग्रो टेक मीट ये कहाँ कब आयोजन की जाएगी? तो अगले बार 2026 में। और आपको पूछा जा सकता है कि ग्रेम का पूर्ण अर्थ क्या है? वो चना भी दे सकता है, वैसे चना भी होता है, लेकिन इस मीट के संदर्भ में इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। फिर है कृषि विपणन एवं सहकारिता संबंधी, आपके सहकारिता टॉपिक लिखा हुआ है, तो सहकारिता से संबंधित क्या क्या कार्य हुए। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो जो केसीसी होती थी वो 3 लाख की दी जाती थी पहले, अब हो गई 5 लाख की। फिर ये इम्पोर्टेंट है, दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो देखिए तो ये लॉन्ग टाइम है, इसमें गलत क्या करवा सकता है कि वो दीर्घकालीन की जगह अल्पकालीन दे सकता है। सहकारी ऋण होना चाहिए, नॉन फार्मिंग सेक्टर होना चाहिए, यानी कृषि से संबंधित नहीं होना चाहिए। उसके लिए 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज का अनुदान दिया जाए। फिर अगला है, वर्ष 2025-26 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो ये सहकारिता वर्ष, इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट और ये वाला इम्पोर्टेंट, ओके। चलिए अब कुछ ये रहा हमारे पास, तो एक पेज और रहे। अब देखो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे हुए हैं, कौन कौन से। एक तो है कृषि विक्रय सहकारी संघ, ये पूछा जा सकता है कि सहकारी आपके यहाँ तो कितने जिलों में है? तो 8 जिलों में है ये, ठीक है। तभी स्थापित 8 जिलों में। मिनी फूड पार्क, तो मिनी अनूपगढ़, अब देखो ये तो जिला नहीं रहा, मतलब स्टेट वो नहीं रहा, है ना। तो अनूपगढ़ याद रख लेना, अनूपगढ़ मिनी वाले में। और एक मिनी सचिवालय कहाँ बनाया जा रहा था? कोटा में बनाया जा रहा था, ठीक है। फिर एग्रो फूड पार्क, आपको नया एग्रो फूड पार्क बनेगा सांचौर में, साथ में आपको इसमें चारों एग्रो फूड पार्क आपको पता होने चाहिए कि एक तो गंगानगर में, एक इधर है, एक इधर, ठीक है। आपको याद होना चाहिए चारों, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ना। फिर अब फल सब्जी मंडी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये जेतारण ब्यावर में और एक सिरों में बनाई जाएगी। तो फल सब्जी मंडी जेतारण और सिरों में बनाई जाएगी। लहसुन वाला पूछ लिया 12 में। फिर है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी राशि को बढ़ाकर श्रमिक योजना के अंतर्गत अनुज्ञाधारी का अर्थ होता है जिनके पास लाइसेंस होता है, लाइसेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुज्ञाधारी, ठीक है। को 2 पुत्रियों की शादी होगी, उसकी सीमा की राशि को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दिए गए। इसमें देखो आपको कैटेगरी क्या क्या याद रखनी है। फर्स्ट कैटेगरी तो आपको इसमें याद रखनी है, किनको दिया जाएगा? अनुज्ञा के जिनके पास लाइसेंस होगा उनको दिया जाएगा। और 2 लड़कियों की शादी पर पहले कितना 50, अब कितना हो गया 75, ये आपको चारों इसमें ऐसे याद रखना है। फिर है पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित, तो ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमी पशु पालकों की संख्या को दुगना किया जाएगा, ठीक है। फिर अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध औषधियों एवं
टीकों की संख्या को कितना बढ़ा दिया गया है, 200 बढ़ा देगा। अभी 200 से याद हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है पहले कितनी थी, 138 पूछा जा सकता है कि बजट से संबंधित डाटा होते हैं ये। अब मान लो आपके सिलेबस में पशुधन नहीं है, लेकिन पशु से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है गौशाला एवं नंदीशालाओं हेतु, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। गौशाला एवं नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को आगामी वर्ष 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे गाय है तो गाय के लिए 50 रुपये, और जो इसका जो बछड़ा होता है उसके लिए 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको ये याद रखना। तो ये 15% भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर है हरित बजट 2025-26। राजस्थान का पहला हरित बजट है, तो पूछा जा सकता है कब हुआ, ये इसमें हुआ, ठीक है। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कृषि का पढ़ा था ना कि वो बजट की कितनी प्रतिशत थी, 15%, ठीक है। इसी प्रकार ये पूछा जा सकता है कि 27,854 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया कुल योजना व्यय का 11.34% था, राज्य के कुल बजट का 5.18% है। और आपको खनिज वाला भी पूछा है कि खनिज राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत है, तो खनिज भी आपका 5% है। अब आपको खनिज से संबंधित एक योजना याद रखनी है, कौन सी वाली योजना, उसमें ये है कि जैसे 2029 तक 8% और 2047 तक लगभग 10% ऐसे कुछ है, इसका बढ़ाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। तो ये योजना भी आपको इसमें याद रखनी चाहिए। फिर है इस ग्रीन जो बजट है इसके तहत जो SDG है उसमें 10 बिंदुओं पे इसमें फोकस किया गया है ना। तो ये 10 बिंदु पे इसमें देखो, ये 3rd ग्रेड में पूछा गया था, ओके। फिर है अगला क्लाइमेट चेंज से संबंधित। अब आपके जैव विविधता, पर्यावरणीय समस्याएं, पारिस्थितिकी इकोलॉजी लिखी हुई है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, देखो इसको ऐसे याद रखना, पहले पढ़ लेते हैं। 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 तक लाया जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी 150 करोड़ रुपए की लागत से। देखो उसको इतना याद रखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। इसमें 5 वर्ष के लिए क्लाइमेट, जैसे अभी एक याद रखना, आप इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे SDG का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है जो SDG सब गोल होते हैं उसमें लक्ष्य है कि 2030 तक हम जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करें। तो अभी चल रही है 2025, तो 2030 होने में कितने साल लगेंगे, 5 साल। 2025 से 2030 जाने में 5 साल। तो हमने टारगेट बनाया कि हम 5 साल में ये अचीव करेंगे, ठीक है। थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा, ठीक है, अब चल गए। तो ये इस प्रकार है, एक बार वापस देखो इसको। 5 साल है, अभी 25 चल रही है, तो 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगी, तो 2030 तक करेंगे, ये आपको याद रह जाएगा। फिर 5 को 30 से गुणा करोगे तो 150 आएगा, तो 150 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रश्न। फिर है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी, तो इसके तहत क्या हुआ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है। 7 करोड़ याद रखना। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत आगामी वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, ये इंपॉर्टेंट। इनमें देखो ये दोनों दे दिया, तो इसमें उल्टा करके दे सकता है आपको, ठीक है। एक में 10 करोड़ आपको इसमें याद रखना है। आगे चले, अभी एक टॉपर योजना है। कौन सी योजना, टॉपर। टॉपर का आपको अर्थ पूछा जा सकता है, ट्री आउटसाइड, 1 सेकेंड, इसका देखो नाम क्या है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना है, पॉलिसी है, तथा एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि समस्त कृषकों अन्य स्टेक होल्डर्स को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने, वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाए जाने के लिए। इसमें देखो ये प्रश्न पूछा जाता है कि टॉपर योजना का उद्देश्य क्या है। तो जैसे मान लो ये उदयपुर है, तो उस उदयपुर में वन है,
है ना। अब यहाँ पर तो वन हो गए, लेकिन इस जो वन क्षेत्र इसके बाहर भी वन लगाने के लिए कौन सी योजना चलाई, टॉपर योजना चलाई गई है, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि घड़ियाल रियनिंग सेंटर कहाँ बनाए, तो घड़ियाल कहाँ पे सबसे ज़्यादा, सवाई माधोपुर में चंबल नदी पर, तो जो पालीघाट वाला एरिया वहाँ पर ये है। फिर है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अमृत महादेव देवपुर में तथा गंगा भैरव घाटी अजमेर में ये बनाया जाएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। फिर है लेपर्ड सवारी, तो लेपर्ड सवारी आपको याद रखना नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के भीड़ पापड़ क्षेत्र में बनाई गई है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज, तो लघु एवं सीमांत कृषक आपको एक तो ये कैटेगरी याद रखनी है, को बैलों से खेती करवाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये राशि प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो देखो एक तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहले तो आपको इनकी कैटेगरी याद रखनी है, किन कृषकों को है, तो छोटे किसान बड़े वाले जमींदार तो करेंगे नहीं, छोटे वाले करेंगे, है ना। उनको साथ में इसमें प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपये इसमें दी जाएगी। और अगर वो अपना एक गोबर गैस प्लांट भी लगाते हैं उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। आगे 4 नंबर में विकसित राजस्थान एट 2047 हेतु GIS आधारित प्लान लगाए जाने के लिए 30 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें एक तो ये 30 करोड़ तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको इसमें याद रखना है GIS, है ना। इसमें कौन सा प्लान है, ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ग्रीन एनर्जी से संबंधित, तो देखो हमने एक दीदी परियोजना पढ़ी थी 20 लाख वाली, है ना। अब एक है सोलर दीदी वाली, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके माध्यम से सौर उपकरणों का उत्पादन करने के लिए 25,000 सोलर दीदी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 25,000 याद रखना सोलर वाले में, और उसमें कितना याद रखोगे आप, 20 लाख। ओके। फिर है समस्त राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के साथ ही अब PHED, इसका नाम पूछा जा सकता है आपको, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पंपिंग स्टेशन को भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। तो आपको ये मॉडल पूछा जा सकता था कि HAM मॉडल क्या है और ये किसके संदर्भ में, तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। फिर है क्लीन कुकिंग के प्रोत्साहन के उद्देश्य से आगामी 1 लाख लाभार्थियों को, ये छोड़ सकते हो आप, ये भी छोड़ दो, ये वाला याद रखो आप, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें देखो ये पूछा जाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी का एक जयपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, तो पूछा जाएगा आप ये कहाँ पर हुआ था। ये एक तो पॉलिसी पूछी जा सकती है कि राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम है, यानी कि राजस्थान जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था उसको प्रोत्साहन देने से संबंधित योजना कब आई, स्कीम कब आई, 2025 में आई है। इसके तहत क्या क्या हो जाएगा, इस स्कीम के माध्यम से रिसाइकलिंग रीयूज के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान। देखो ये इम्पोर्टेंट, इस प्रकार की योजनाएं भी वर्तमान में पूछी जा रही है। ठीक है, एक तो इसमें ये याद रखना, अब ये वाले पॉइंट्स इसमें याद है, रिसाइकल रीयूज के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का आपको ग्रांट दिया जाएगा। MSME स्टार्टअप को विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। तो ये 0.5 की और ये 2 करोड़ इसमें आपको याद रखना है। फिर है राजस्थान व्हीकल, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, क्या है ये देखो ये पूछी जा सकती है, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, तो 15 वर्ष से पुराने वाहनों का उपयोग निश्चित तथा नई तकनीक के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए। तो ये 15 वर्ष याद रखना आप इसको, जैसे अभी 25 वाले चल रहा है, 15 घटाएंगे कितनी आएंगे, 2010, तो 10 से पहले वाले जो वाहन है उनको बंद किया जाए उसके लिए।
फिर है वेस्ट टू वेस्ट पार्क्स, सर्कुलरिटी पार्क्स कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, सभी जिले मुख्यालय पर बनाए जाएंगे। उसका उद्देश्य क्या है ये आप पढ़ लेंगे, आपको पता, ठीक है। आगे चलिए। अब बर्तन बैंक, देखो ये प्रश्न पूछा गया था, बर्तन बैंक योजना। तो इसके प्रथम चरण में 1000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए के बर्तन बैंक उपलब्ध किए जाएंगे, जो हमने पहले पढ़ा था, बताया मैंने आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाला याद रखना, इसमें पंचायत क्षेत्र में ना, आज प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण के लिए चुनौती से निपटने के लिए स्टील के बर्तन उपलब्ध किए जाएंगे। तो उसमें आप इतना ही याद रखना है कि कितने होंगे। फर्स्ट चरण है तो फर्स्ट में 1000 हो जाएंगे और एक सब में एक ही है इसमें ना। और पंचायती राज का जो पहला चरण होता है, मतलब स्तर होता है, वो भी ग्राम पंचायत ही होता है, तो वहाँ पर ही स्टार्ट किया जाएगा। फिर है क्लीन टेक डेवलपमेंट, तो ये 250 करोड़ की स्थापना, छोड़ दो इसको। फिर क्लीन एंड ग्रीन इको साइट्स, ये इंपॉर्टेंट भाई। देखो ये केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना है ना, स्मार्ट सिटी योजना, उसकी तर्ज पर आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना प्रारंभ की गई है और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। इसकी राशि 900 करोड़ रुपए। इसमें शामिल शहर तो आपको एक बार पढ़ लो, तो खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपको ये याद रखना, स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी से जो योजना बनाई गई है और 3 वर्षों के लिए बनाई गई है, ठीक है। फिर है ग्रीन ऑडिट, आगामी वर्ष सार्वजनिक निजी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट करवाने के लिए 35 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो ग्रीन बजट है तो उससे संबंधित तो 35 करोड़ आपको इसमें याद रखना है। फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन स्किलिंग, है ना। इसका आपको लक्ष्य पूछा जा सकता है कि देखो स्थापना का लक्ष्य क्या है, सतत विकास लक्ष्यों के में इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली कमियों की पहचान करने, सतत विकास लक्ष्यों को 2030, तो SDG मैंने आपको बताया, जलवायु वाला आपको पूछे तो 2030 इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपको मैं पूछ लूँ कि JJM यानी कि जल जीवन मिशन योजना कहाँ तक बढ़ी, तो 2028 तक इसमें बढ़ाई दी गई है। चलिए आगे। तो अब है ये वाला याद रखो आप, इसमें राजस्थान में हरित विकास से संबंधित अगला है हरित, एक सेकेंड, हरित अरावली विकास परियोजना। तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि आपको देखो अरावली से संबंधित है, जब भी अरावली में कोई भी कुछ उत्खनन होता है, खनन होता है, तो या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो उसका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अभी 4th ग्रेड वाले में राजस्थान पुलिस वाले एग्जाम में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इसकी राशि 250 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत बायोडाइवर्सिटी को बनाए यानी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, छोटे चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। तो ये तो आप उसको 250 करोड़ याद रखना है। इसका योजना का फंड कितना है, 250 करोड़ रुपए है, ठीक है। आगे है अन्य, तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 याद रखनी है आपको। फिर फायर एनओसी की न्यूनतम वैधता अधिकतम 2 वर्ष होगी। तो फायर एनओसी की जो न्यूनतम वैधता अधिकतम 2 वर्ष याद रखना है इसको, फायर 2 है ना। फिर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स, ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो माइंस एंड मिनरल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो ये जयपुर में तो है सेंटर वाला, ठीक। और इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस ये उदयपुर में। तो जैसे ये वाला पूछ लिया तो अगली बारी जयपुर वाला पूछा जा सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स जयपुर में। फिर MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंप्स, तो MBM यूनिवर्सिटी कहाँ पे, जोधपुर में है। तो जोधपुर याद रखना। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर तीनों आ गए इसमें, जो हमने पर्यटन वाले देखे थे ना वो इसमें आ गए। फिर राजस्थान मिनरल्स एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, तो ये RSMML की सहाय कंपनी के रूप में इसका गठन हुआ। तो आपको पूछ ले कि RSML और RSMDC का जो विलय कब हुआ, तो 2003 आपको याद रखना, ठीक। फिर है राजस्थान सिटी गैस, देखो ये पॉलिसी पूछी जा सकती है कि अभी जो ये काम हो रहा है अभी, ओके। उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने, आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ये तो आप छोड़ दो, ये याद रखना। इसमें आगामी वर्ष में 2026 में 1,25,000 घरों को
ये गैस सप्लाई से जोड़ा जाएगा। तो 1,25,000 आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 25 वाली पॉलिसी है तो 25 तो हो जाएगा और 1,00,000 इसमें ऐसे याद रख लेना, ठीक। अब देखो हमारा लगभग हो गया। अब ये कुछ बजट से संबंधित है जिनको आप ये आपको पढ़ना है नहीं, ये भी आप छोड़ सकते हो। बस आपको इसमें ये याद रखना है, ये वाला राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा GSDP का 4.25% जो FRBM के अनुसार सुझाव के अनुसार है 4.25 में आपको याद रखना है। जो 2025 है ना, ठीक है, उसके अनुसार 4.25 है। देखो 4 तो वो देगा ही, है ना। एक सेकेंड ज़्यादा लिख दिया मैंने, जगह खाली हो नहीं। दो 2025 तो है ही आपके पास, तो 25 तो हो जाएगा। FRBM इसमें 4 शब्द तो 4 हो जाएंगे, तो 4.25 हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है। फिर ये कुछ और पार्क है, जैसे औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा में हमने पढ़ लिया है पहले, है ना। वुड पार्क लालसोट दौसा में। तो इसे पुष्पा था ना, पुष्पा वो लाल लकड़ी पकड़ता था, है ना, तो ये लाल दौसा में। फिर है सौंद माटी, ये पूछा जा सकता है आपको, सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का संबंध किससे है? तो जनजाति आपके हस्तकला लिखी हुई ना, उससे संबंधित पूछा जा सकता है। तो जनजाति कलाकार वाद्य यंत्र पाक कला आस्था केंद्रों ऐतिहासिक महत्व के स्थल चित्रकारी भित्ति काष्ठ प्रस्तर कला नृत्य गायन के क्षेत्र कार्यक्रम की योजना चलाई गई है। फिर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रायसर बीकानेर को इसमें विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सौंद आपको पता है कि बीकानेर की साइड में है, रायसर में, है ना। तो आपको इसमें ये याद रखना है। फिर कुछ पैनोरमा, जैसे तेजाजी का पैनोरमा सुरसुरा में हो जाएगा, सुरसुरा याद रखना, पर बसर मत कराना इसमें, ठीक है। हडबुजी का हमने देख लिया। देखो हडबुजी का एक तो वो बैंक टीम में बन नहीं रहा था, वो तो याद रखना ही है। साथ में इसमें ये पैनोरमा याद रखो ना, आप इसको बुंडेल का याद रखना, बुंडेल, है ना। श्री गोगा जी का खेसला जोधपुर, ये तीनों पैनोरमा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सदाराम जी का पैनोरमा पूछा था जैसलमेर में, है ना। फिर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग एवं यूथ फेस्टिवल का आयोजन। तो युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए तीनों स्तरों पर, राज्य संभाग और जिला तीनों स्तरों पर किया जाएगा। ये पहली बात, ये इम्पोर्टेंट है। फिर राशन डिग्गी फेस्ट का आयोजन, क्योंकि प्रत्येक महीने या साल में होते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जैसे युवाओं को हमने रोजगार के लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए, वो वाला है, ठीक है, कोई खास है नहीं। फिर 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, तो एक तो इसमें आपको याद रखना ये थी कौन सी है, 19वां नंबर की थी। इसका आयोजन कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 2500 प्रतिभागियों की तैयारी तो जिला और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों शिविरों का आयोजन किया गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है, एक तो ये राजस्थान से कितने भाग लिए, 2500 भाग लिए। कौन कौन से स्तर पर, जिला और ब्लॉक स्तर पर। कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ में। कौन से नंबर का था, 19 नंबर का था, ठीक है। अब इसके तहत कुछ ये विद्यालय बनाए जाएंगे जो आपको एक बार पढ़ लेने। नवीन कृषि विद्यालय सिरोही में बनाया जाएगा, ठीक है। देखो कृषि संबंधित ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को लगता है सिरोही में इस प्रकार का विद्यालय पहली बार बनाया जा रहा होगा। फिर हॉकी खेल अकादमी जेतारण ब्यावर में। एक मैंने आपको बताया था जेतारण ब्यावर और सिरोही में भी एक कुछ बन रहा था, वो बताओ क्या था कमेंट में। फिर पोलो ग्राउंड, तो पोलो ग्राउंड माउंट आबू सिरोही में। मल्टीपर्पज़ स्टेडियम अजमेर में। नवीन UAAM बुद्ध विहार, तो ये आपको अलवर में याद रखना, ठीक है, बुद्ध विहार अलवर में। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कोटा में बनाया जाएगा। आगे चलें। फिर फल सब्जी संबंधी हमने एक जेतारण और एक सिरोही में देखा था, और एक है माखूपुर अजमेर और बर ब्यावर में। फिर वनाधिकार प्रकोष्ठ, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तो राज्य और जिला स्तर पर 18 जिलों में इसका गठन किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट आपके, इसमें ये पूछा जा सकता है।
कि कौन सी योजना के तहत या कौन सी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह बनाया गया। ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन से प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया, तो वनाधिकार प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया। ठीक है। फिर अटल इनोवेशन अवार्ड, तो ये अटल से इनोवेशन से संबंधित है। एक हमने अटल से संबंधित एक और देखी थी 25 दिसंबर वाली, बताओ वो क्या थी। तो नवाचार कर समाज से जुड़ी समस्या का उत्कृष्ट सर्वजनिक विकास समाधान के लिए, तो कोई खास है नहीं। वो पहली वाली जो अटल देखी थी हमने 3000 वाली, वो याद रखना इसमें। ये हमने देख लिया, हैंडपम्प 1500 और 1000 ट्यूबवेल। अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 2500 कर दिया है, तो हैंडपम्प आप 2500 अपडेट कर लेना और ट्यूबवेल तो अभी 1000 ही है। फिर है यूनाइटेड फंड, तो ये पूछा जा सकता है यूनाइटेड फंड कितने का बनाए। तो देखो इसको ऐसे याद है ना, यूनाइटेड यानी एकता, तो एकता से 1 करोड़ का ये फंड बनाया गया है। अगला है सुविधा एवं विश्राम स्थलों की स्थापना। तो बजट में 0 एक्सीडेंट जोन्स बनाए जाने की घोषणा क्रम में अब इन हाईवे के समीप, तो जो 0 बजट एक्सीडेंट जोन्स कहाँ कहाँ बनाए थे हमने देखा था। एक तो जयपुर, हाँ जयपुर में एक तो हमने दिल्ली और एक कोटा और एक आगरा यानी दक्खा, तो इनमें ये सुविधा एवं विश्राम स्थल भी बनाए जाएंगे। ठीक है। फिर है थीम पार्क का निर्माण, तो आप याद रखना थीम पार्क कहाँ बना जाएगा, जैसलमेर में। थीम पार्क जैसलमेर में। भिवाड़ी विकास प्राधिकरण का गठन बीड़ा के तहत, यानी बीड़ा इसका है कि क्षेत्र का पुनर्निर्माण, तो छोड़ दो कोई खास नहीं। अब थीम पार्क जैसलमेर इतने याद रखना। फिर है ये छोड़ सकते हो आप, ये याद रखना आप, बजट के दौरान 50,000 स्ट्रीट लाइट्स की जो घोषणा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। फिर राजस्थान फाउंडेशन, तो राजस्थान फाउंडेशन क्या है, ये है जो राजस्थान से बाहर रहते हैं तो राजस्थान में आते नहीं, तो उनको बुलाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन का स्थापना की गई। तो प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों, आपको पूछा जा सकता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 10 दिसंबर इसमें याद रखना है। ठीक है। अभी जैसे दिसंबर में आएगा ना, तो ये इसका एक सम्मेलन होगा, तो उसके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, इसमें क्या है, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिक, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न और नैरोबी, कंपाला, दोहा में इनके नए चैप्टर्स शुरू किए गए, तो कोई खास है नहीं इतना। फिर ये इम्पोर्टेंट है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMPT, ये शायद 2015 या 16 में इसकी स्थापना हुई थी। 15-16 अब इसको देख लेने गूगल करके कि कब का है ना, इतना देखने की स्थापना कब हुई थी। फिर भारतीय एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम, तो ये छोड़ दो आप। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है कि बजाय प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत आएगा ना, पहले महीने लाग लो ना आप लोग, तो बी की जो पड़वावनी बीमी जो मनाया जाएगा। ठीक। फिर संत सदाराम जी का हमने देख लिया, जैसलमेर में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना हमने देख ली है। जो युवा प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में है ना, निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवाओं को एक बारी सहायता के रूप में 10,000 रुपये उपलब्ध करवाए जाने के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। कौन से प्रथम बार है, निजी क्षेत्र में है, सरकारी में नहीं है। 50,000 रुपये जिनकी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में 50,000 रुपये महीने के आते हैं, उनको एक बार सहायता के रूप में 10,000 रुपये सरकार उपलब्ध करवाएगी। ठीक है। अगला है सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंटिंग। तो देखो एडवांस है, तो हमने देखा था कि 7 से हमने संभाग किया था। अब देखो ये कहाँ कहाँ पर है,
जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। देखो एक तो उसमें पर्यटन वाले में कोटा आ रहा था ना, मतलब एक था ना वो, एक उसमें इस जगह भरतपुर आ गया, बाकी वही है। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह का विकल्प है ना। अब ये याद रखना, इसमें 6,000 रुपये है, ठीक है। और बेरोजगारी भत्ते में कितना था, पुरुषों को 4,000 और महिलाओं को 4,500 रुपये। फिर आईआईटी जोधपुर का कैंपस जयपुर में स्थित कोचिंग हब में स्थापित किया जाएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे पूछ लिया आपको कौन से आईआईटी का कैंपस जयपुर में स्थित कोचिंग हब में स्थापित किया जाएगा, तो जोधपुर वाली में किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, तो ये कोई खास है नहीं, ये याद रख लें आप। इसमें आदर्श वेद विद्यालय, तो तारामरा मठ, गोमरक धाम, बाड़मेर याद रख लें। इसमें वेद, द वेद बर्ड ऐसे याद रह जाएगा, है ना। वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर यह बनाया जाएगा, तो सीकर की तर्ज पर बाड़मेर में जैसे, तो ये सीकर हो गया और यहाँ पर बना देंगे इसको। बस 2-5 मिनट का और रहा हमारा। फिर निष्क्रिय पशुपालक आवासीय विद्यालय, ये छोड़ सकते हो आप। डेडिकेटेड थैलीसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अधीन इसको किया जाएगा। देखो ये क्या है, डेडिकेटेड थैलीसीमिया, थैलीसीमिया क्या होता है, जो वेट प्लीज, रिम्स कहाँ बनाया था हमने पहले, जयपुर में बनाया था ना, तो ये जयपुर की तर्ज पे ये बनाया जाएगा, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना, तो ये तो गरीबी वाली पंडित दीनदयाल है और एक शहरी विकास से संबंधित है, जो 7 वर्षों के लिए चलाई गई थी, हमने बताया था ना आपको। इसमें क्या हो गया, प्रथम चरण में 5,000 गाँव में क्रियान्वयन किया जाएगा, तो ये 5,000 गाँव है वो 7 वर्षों के लिए चलाई गई थी, 5,000 7 वर्ष आपको इसमें याद रखना। फिर ये देवनारायण कोष, तो देवनारायण जी का एक तो आपको याद रखना है, पेन्नर में कहाँ बनेगा, जो शुक्ला ऐसे कुछ गाँव आया था ना वहाँ पे। एमबीसी का लैंड तो 450 करोड़ रुपये इसमें प्रावधान किया गया। देखो ये 450 का इसमें है, वरना सभी में अब तक 300 या 350 करोड़ रुपये के फंड का इसमें आ रहा था। फिर अगला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनियस फार्म, तो पाली में स्थापित किया जाएगा, राज्य का प्रथम है, तो पूछा जा सकता है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म, तो पाली में। इसका उद्देश्य क्या है, देशी पशुओं के संरक्षण संवर्धन के लिए राशि 10 करोड़ रुपए की राशि, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान, तो केंद्र सरकार के कैश द रेंज से प्रभावित है ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से, मतलब जैसे ये वहाँ पर चला था ना, ये जम्मू रामगढ़ में है ना, तो ये केंद्र सरकार के कौन से अभियान से प्रेरित है, कैश द रेंज से प्रेरित है। इसके अंतर्गत CSR के माध्यम से, CSR क्या होती है, जैसे मान लो कोई कंपनी 3 साल का अपना टर्नओवर मतलब फायदा कमाती है, तो उसका कुछ 2% सामाजिक हित के अंदर देना पड़ेगा, तो उसके लिए योजना है इस प्रकार की। केंद्र सरकार कैश द रेंज CSR के माध्यम से 5,000 जल पुनर्भरण परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, 5,000 का निर्माण किया जाएगा, ये याद रखना। और 5,000 एक कौन सी में आया था, दीनदयाल गरीबी वाली में भी है ना, ग्रामीण में। फिर नए कंजर्वेशन रिजर्व आपको बनाए जाएंगे, मोखला परिवार जैसलमेर और बूचारा में जयपुर, देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार के अमरक महादेव मंदिर वो पूछे गए थे ना, उसी प्रकार ये पूछा जा सकता है कि मोखला परिवार कहाँ, तो परिवार तो आपको पता है कि जैसलमेर में है, और बूचारा कहाँ पे है, बूचारा जयपुर में है। फिर बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा, भरतपुर, और भरतपुर में क्या बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी बी पेंशन, मतलब शहद वाला वो बनाया जाएगा। फिर राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण के लिए बनाएगा, ये नागरिक वाला हमने इसको देखा था कि इसका जो थीम क्या थी, P2GT है ना, G2। फिर 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का इसमें गठन किया जाएगा, तो पेट्रोलिंग कालिका यूनिट्स आपको पूछा जा सकता है कितनी है, 250, और 500 क्या थी ये आपको कमेंट में बताना है। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशन, ये जोधपुर में बनाया जाएगा, कि जोधपुर में जैसे मान लो ये लीगल से संबंधित है, तो जोधपुर में क्या हमारी हाई कोर्ट, तो वहाँ पर बना दी जाएगी। अगला है राजस्थान डिजिटल मिशन, राजस्थान डिजिटल मिशन ये गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए, ठीक है।
आपको भारतीय डिजिटल मिशन, आपको इसमें ज्ञान डिजिटल मिशन आपको याद रखना है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राज्य सरकार के अधीन इसको स्थापित किया जाएगा। जिसको देव सेंटर आ रहा था वो सेंटर दे सकता है, आपको इसमें राज्य याद रखना है। फिर इसके अंतर्गत कौन से वाले में, इसमें इसके अंतर्गत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML होता है जो मशीन लर्निंग होती है। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर फ़ोन चला रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पर कुछ क्लासे, मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ कि LC सर की क्लासें बताओ, तो वो कुछ समय बाद में उसी प्रकार की क्लासें आने लग जाएगी। तो वो मशीन है ना, जो कि कंप्यूटर में या फिर सर्वर पर अपलोड रहती है ना, वो उसमें सेव हो जाती है कि इस बंदे को इस प्रकार का कंटेंट चाहिए, तो उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो उनको इसको जोड़ने के लिए ये योजना लाई जाएगी, पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। फिर है रिक्रिएशन सेंटर SCM रीपा जयपुर में, ठीक। MLA लेड योजना से विधायक द्वारा किसी भी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि को बढ़ाकर 25 लाख किए गए, ठीक है। तो हमने जो विधायक जनसुनवाई वाली देखी थी उसमें 10 लाख थे, अब वो कितने हो गई, 25 लाख हो गए, ठीक है। 25 में 25 लाख हो गई है। तो ये था हमारा राजस्थान का बजट। तो ये हमने पूरा कर लिया। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपके लिए वीडियो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करके टाइम पर पहुँचे और किसी प्रकार की बस की में या सरकारी बस की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि उनमें भीड़ भाड़ हो सकती है। जहान है तो जहान है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड बाय।